नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार रविवार यानी कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक मंच पर एक साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए। लखनऊ में यानी कल रविवार को यूपी पुलिस भर्ती के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने आए अमित शाह ने सीएम योगी के कामों की तारीफ की तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताकर दोनों नेताओं के बीच बेहतर सियासी तालमेल का संदेश देने के साथ साथ सूबे की जातीय समीकरण को भी साधने की कवायद करते नजर आए। बता दें कि कल 60,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मंच से युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिससे प्रदेश की पुलिस को 60,000 नए पुलिसकर्मी मिल गए। ये कार्यक्रम महज रोजगार देने का मंच नहीं था, बल्कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी सियासत के कुछ दिलचस्प संकेत भी देखने को मिले। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और योगी सरकार के कई अन्य मंत्री और बीजेपी नेता मंच पर मौजूद थे। सबसे पहले सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को प्रेरणादायक संबोधन दिया। अपने भाषण की शुरुआत में अमित शाह ने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया और उसके बाद जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र किया तो उन्होंने उन्हें मेरा मित्र और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी कहकर संबोधित किया। इस एक पंक्ति ने यूपी की सियासी गलियारों में चर्चा को एक बार फिर गरमा दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से चर्चा रही है कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी तालमेल नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद कई कार्यक्रमों में दोनों नेताओं के बीच दूरियां भी देखी गई। केशव प्रसाद मौर्य कई बार सवाल भी खड़े करते नजर आए। ऐसे में अमित शाह का योगी सरकार की तारीफ के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य को मित्र बताकर सियासी संदेश देने की कोशिश की कि दोनों नेताओं की अहमियत बराबर है। अमित शाह ने सपा के सरकार के दौरान पुलिस भर्ती में हुई धांधली पर भी निशाना साधते हुए अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भर्ती के लिए पर्ची भेजी जाती थी, जाति विषय का तरजीह दी जाती थी, लेकिन मेरे सामने बैठे 60,000 अभ्यर्थियों को मैं हिम्मत के साथ कहता हूं कि किसी को एक पाई की रिश्वत नहीं देनी पड़े। इस नियुक्ति में ना खर्चे, ना पर्ची, ना सिफारिश, ना ही जात के आधार पर कोई भेदभाव हुआ, बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और योग्यता के आधार पर संपन्न हुई। इसके अलावा ये भी उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले जब सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मौजूद थे, तब दोनों ने अलग अलग शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी, जिससे उनके बीच टकराव की खबरों को और बल मिला था। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान जब बीजेपी को बहुमत मिला था, उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में भी प्रमुखता से चल रहा था। मौर्य ने केवल उप मुख्यमंत्री ही बल्कि ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और पार्टी के सामाजिक समीकरणों में उनकी भूमिका अहम रही है। अमित शाह ने मंच से सीएम योगी के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद कई योजनाएं बनी, लेकिन यूपी में इन्हें धरातल पर 2017 के बाद योगी सरकार ने उतारा। यूपी केंद्र की हर स्कीम में आज नंबर 1 पर है। शाह ने कहा कि आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस ने नई बुलंदियों को छूना शुरू किया। शाह ने जोर देकर कहा कि यूपी अब दंगों का गढ़ नहीं रहा, बल्कि दंगा मुक्त हो चुका है और गुंडों का फरमान अब नहीं चलता। बीजेपी के लिए यूपी की सियासत में ओबीसी और स्वर्ण दोनों ही वोटों की अहमियत है। केशव प्रसाद और सीएम योगी के बीच संतुलन बनाकर शाह ने अगड़े पिछड़े और के बीच संतुलन की रणनीति को साधने की कवायद की, जो यूपी की जटिल जातीय राजनीति में अहम है। माना जाता है कि यूपी पंचायत चुनाव से पहले ये योजना बीजेपी के लिए युवाओं को रोजगार और पारदर्शिता के साथ सियासी समीकरणों को संदेश देने का मंच साबित हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।